भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी और तमाम अतिथियों का। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और सम्मिलित हो रहे हैं हमारे तमाम अतिथियों का हम स्वागत करेंगे। और अब इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। जनजातीय कल्याण विभाग की प्रस्तुति इस देवभूमि को प्रणाम कर रहे हैं इस गीत के जरिए, आप सबका अभिवादन कर रहे हैं इस गीत के जरिए। जनजातीय कल्याण विभाग के कर्मचारी हैं, कोई कलाकार नहीं है, और पहली बार आप सबके स्वागत के लिए जनजातीय कल्याण विभाग इस मंच पर आ रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा सभी पूरी टीम से कि मंच पर आने का कष्ट करेंगे। हमारे साथ माननीय कैबिनेट मंत्री श्रीमान गणेश जोशी साहब, श्रीमान खजानदास जी माननीय विधायक, श्रीमान नरेश बंसल साहब माननीय सांसद जी, मुन्ना सिंह चौहान जी माननीय विधायक, गोपाल सिंह राणा जी आज हमारे बीच में नहीं है, सविता कपूर जी माननीय विधायक, श्रीमती पार्वती दास जी माननीय विधायक, विनय रोहेला साहब और लीलावती राणा जी माननीय अध्यक्ष जनजातीय कल्याण। तो आइए इस देवभूमि का वंदन करते हैं, नमन करते हैं इस देवभूमि का। और माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में लगातार आगे बढ़ रहा है हमारा उत्तराखंड, ये प्यारा उत्तराखंड। 25 वर्ष का ये सफर हमने तय किया माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में। तो एक बार सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, बोलिए देवभूमि उत्तराखंड की। तो आइए जनजातीय कल्याण विभाग की प्रस्तुति।
हेलो। बहुत सुंदर ये प्रस्तुति। पार्वती को मैथ यख, यख च शिव जी को सुरास, और इसीलिए इसे देवभूमि कहा जाता है। देवभूमि उत्तराखंड की 5 जनजातियां इस मंच पर होंगी। साथ ही आपको बताना चाहूंगा, इन 5 जनजातियों के अलावा जनजातीय कल्याण विभाग ने आज उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, नागालैंड, मेघालय, झारखंड और मणिपुर को भी आमंत्रित किया है। तो इस मंच पर ये और प्रदेशों की जनजातियों की संस्कृति भी हमको दिखने वाली है। आप देख रहे थे, ये सुंदर सा गीत प्रस्तुत कर रहे थे जनजातीय कल्याण विभाग के कर्मचारी, और ये परिकल्पना थी राज्य जनजातीय शोध संस्थान के राज्य समन्वयक श्रीमान राजीव कुमार सोलंकी। तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए सुंदर सी प्रस्तुति के लिए। और आप देख रहे हैं कि हमारे उत्तराखंड की जो जनजातियां हैं, 5 जनजातियां, थारू, बोक्सा, राजी, जौनसारी, भोटिया, ये लगातार आगे बढ़ती जा रही हैं। और ये इसलिए आगे बढ़ रही हैं क्योंकि इसके पीछे मार्गदर्शन है, नेतृत्व है माननीय मुख्यमंत्री जी का। तो एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के इस प्रयास के लिए। लगातार हमारी ये जनजातियां, आप देखते थे पहले इस तरह के आयोजन नहीं होते थे, लेकिन जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ध्यान दिया और पद संभाला, तो आप देख रहे हैं हमारे उत्तराखंड की हर संस्कृति, हमारे उत्तराखंड की हर जनजाति आपको देखने को मिल रही है। ये 3 दिन का उत्सव है और इस उत्सव का रंग आप देख रहे हैं रेंजर्स ग्राउंड में। अब मंच सज रहा है हमारे अतिथियों के लिए। हमारे अतिथि मंच पर होंगे। आपको बताना चाहूंगा कि आज के इस कार्यक्रम उद्घाटन सत्र के बाद इस मंच पर सबसे पहले हम आपको लेके चलेंगे जौनसार। बहुत समृद्ध है हमारा जौनसार, और जौनसार क्षेत्र से ही आते हैं हमारे माननीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान जी। तो आज जौनसार की संस्कृति को आप देखेंगे, और जौनसार के बहुत ही प्रसिद्ध युवा गायक अच्युत तोमर हमारे साथ हैं। उसके बाद हम आपको लिए चलेंगे गढ़वाल, और गढ़वाल से आज हमारे उत्तराखंड को गौरवान्वित करने वाले एक ऐसे ही मनीषी, गढ़ गौरव, गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी इस मंच पर रहेंगे। तो आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और अब आप सबकी निगाहें स्क्रीन पर इन बीते वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में जनजातीय कल्याण विभाग ने क्या प्रगति की है, कहां तक पहुंचा है ये विभाग। आइए देखते हैं इसकी प्रगति आपकी जोरदार तालियों के बीच में। आपकी निगाहें इस स्क्रीन पर। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार जनजातीय समुदायों के समुचित विकास और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचाने के लिए निर्णायक और मजबूत योजनाएं लागू कर रही है। 15 नवंबर 2025 जनजातीय गौरव दिवस। भारत के अमर स्वतंत्रता सेनानी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती का पावन दिन है। ये दिन हमें अपने जनजातीय समाज के गौरव, संस्कृति और परंपराओं को सहेजते हुए उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की प्रेरणा देता है। भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती के अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 1 से 15 नवंबर 2025 तक जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा मनाने की घोषणा की है, जो हमारे गौरवशाली जनजातीय विरासत के सम्मान और उत्थान का उत्सव है। उत्तराखंड सरकार के जनजातीय कल्याण विभाग द्वारा आज अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, आवास और आजीविका के क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल रही हैं। जनजातीय छात्र छात्राओं का सर्वांगीण विकास, चाहे वो खेल हो, विज्ञान हो या सांस्कृतिक क्षेत्र, तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे ऐसे जगह के बच्चे आए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पहाड़ी इलाकों से बिलोंग करते हैं, जिनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, और उन्होंने इतने अच्छे अच्छे मॉडल्स हमें बताए हैं। प्रैक्टिकली उन्होंने हमें हर चीज की इतनी अच्छी नॉलेज दी है कि कोई भी चीज कैसे वर्क करती है, जैसे वाटर प्यूरिफिकेशन हुआ, चाहे चंद्रयान 2 और 3 के लॉन्चिंग से बेसिस पे। कौशल विकास एवं स्वरोजगार योजनाओं से
युवा आत्मनिर्भर बन रहे हैं और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान गांव-गांव में खुशहाली की नई कहानी लिख रहा है। पहले गांव में रोजगार ना मिल दो, अब सरकार की मदद से बकरी पालन शुरू करी द्यून, अब आमदनी भी बढ़ी और जिंदगी ठीक ठाक चाली। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का स्पष्ट संदेश है, जनजातीय समाज का सशक्तिकरण ही उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास की नींव है। इस जनजातीय गौरव दिवस पर हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि विकास का ये प्रकाश राज्य के हर जनजातीय परिवार तक पहुंचे। जनजातीय उत्थान से उत्तराखंड का उत्कर्ष। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में लगातार आगे बढ़ रहा है जनजातीय कल्याण विभाग और हमारी पांचों जनजातियां समृद्ध हो रही हैं, लगातार आगे बढ़ रही हैं। 150वीं जयंती मनाई जा रही है भगवान बिरसा मुंडा जी की और आप देख रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में एक अलग तरह का उत्साह इस समय दिख रहा है और वही उत्साह माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे उत्तराखंड में भी दिख रहा है। आपको बताना चाहूंगा कि आज का ही वो दिन है जब बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था। आज 2 दिवस एक साथ हैं। आज झारखंड का राज्य स्थापना दिवस भी आता है। 15 नवंबर वर्ष 2000 में एक अलग राज्य की स्थापना हुई और उसका नाम रखा गया झारखंड। और झारखंड की बात करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि झारखंड भगवान बिरसा मुंडा जी की अलग छवि रही, एक अलग योगदान रहा है। आज हम नमन कर रहे हैं ऐसे पुरोधा को जो क्रांतिकारी रहे और भगवान का दर्जा जिन्हें दिया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे उत्तराखंड में भी बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं जनजातीय क्षेत्र की संस्कृति के संरक्षण के लिए, जनजातीय क्षेत्र के बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए। और आपको बताना चाहूंगा जनजातीय कल्याण विभाग के द्वारा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का संचालन होता है हमारे उत्तराखंड में। हमारे इस उत्तराखंड में आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन होता है जहां पे हमारे जनजातीय क्षेत्र के बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। जनजातीय छात्रावास हैं, जनजातीय ITI हैं। लगातार हमारी जनजातीय संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। अब कुछ देर बाद हमारे अतिथि इस मुख्य मंच पर होंगे और इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। आदि लक्ष्य संस्थान आमवाला में तैयार किया जा रहा है जहां पे जनजातीय बच्चों को प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाएगी। साथ ही जनजातीय शोध संस्थान में नवीन छात्रावास का भी लोकार्पण किया गया है और ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा है, उनका ही विजन है। साथ ही आपको बताना चाहूंगा राज्य जनजातीय शोध संस्थान के इस परिसर में ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट आउटलेट का भी शुभारंभ किया गया है जहां पे उत्तराखंड की संपूर्ण जनजातीय संस्कृति को आप देख सकते हैं और ये प्रयास किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी की ओर से। एक बार जोरदार तालियां इस अभिनव प्रयास के लिए। इन 25 वर्षों में आप देख रहे हैं एक अलग तरह की क्रांति हुई है कि हमारे जो दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाली वो जनजातियां हैं वो लगातार आगे बढ़ रही हैं। और अभी आप देखेंगे जब आपके सम्मुख जनजातियां अपना प्रस्तुतिकरण करेंगे तो हमें लगेगा और आपको भी लगेगा कि कितने समृद्ध है हमारी ये संस्कृति जिसे लगातार आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है हमारी सरकार। आपको एक बार फिर से बता दूं, हमारी पांचों जनजातियों के साथ ही ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, नागालैंड, मेघालय, झारखंड, मणिपुर, ये वो हमारे आमंत्रित अतिथि प्रदेश हैं जो अपनी संस्कृति का यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे। तो आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। एक बार फिर से बता दूं कि आज की संध्या में जब हम आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले हम जौनसार आपको लिए चलेंगे। जौनसार के युवा गायक अज्जू तोमर को आज हम सुनने वाले हैं, बहुत सुंदर आप गाते हैं। उसके बाद मंच पर होंगे गढ़ गौरव, गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी, इस मंच पर रहेंगे अपनी टीम के साथ। और अंत में आपको लिए चलेंगे चमोली के माणा से
भोटिया संस्कृति को गौरवान्वित करने वाले ऐसी ही शख्सियत हैं लोक गायक किशन महिपाल। वे सभी कलाकार इस मंच पे रहेंगे। इस उत्सव में बहुत सारे कलाकार शरीक हो रहे हैं, तो आप सभी कलाकारों का भी हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम 9 बज जाए, ऐसा मत कर देना। मैं निवेदन करूंगा सचिव सर से कि माननीय मुख्यमंत्री जी का इस कार्यक्रम में स्वागत करेंगे। पुष्प गुच्छ के साथ आपका स्वागत इस कार्यक्रम में। श्रीधर बाबू आदांकी जी, सचिव समाज कल्याण। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे इस कार्यक्रम में। आप सभी उपस्थित जनसमूह का हम स्वागत करते हैं आदि गौरव महोत्सव 2025 में। जोरदार तालियां बजती रहें। ये स्वागत हमारे सूबे के मुखिया का है, हम सब की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही इस कार्यक्रम की एक सौगात, ये स्मृति कि आपके ही सानिध्य में इस तरह की कवायद हो रही हैं, इतनी भव्यता मिल रही है हमारी संस्कृति के प्रदर्शन के लिए। इस कार्यक्रम की एक सौगात आप तक पहुंचा रहे हैं सचिव समाज कल्याण। मैं निवेदन करूंगा सचिव सर से एक बार फिर से कि माननीय कैबिनेट मंत्री जी का इस कार्यक्रम में आप स्वागत करेंगे। तालियां बजती रहें। तालियों से हम सम्मान का मूल्य बढ़ा देते हैं, तो आपकी तालियां मूल्य बढ़ा रही हैं हमारे अतिथियों का। मैं निवेदन करूंगा डायरेक्टर सर से निवेदन करूंगा संजय टूले साहब से, माननीय सांसद जी का नरेश बंसल साहब का इस कार्यक्रम में स्वागत करेंगे। पुष्प गुच्छ के साथ स्वागत और फिर इस कार्यक्रम की एक स्मृति आप तक पहुंचाएंगे। मैं निवेदन करूंगा निदेशक सर से, माननीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान जी का इस कार्यक्रम में स्वागत। ये हमारे अतिथियों का स्वागत है और हमारी परंपरा है कि हम अपने अतिथियों का स्वागत हृदय से करते हैं, तो वही स्वागत जनजातीय कल्याण विभाग कर रहा है। डॉक्टर सर से निवेदन है मुन्ना सिंह चौहान जी, माननीय विधायक जी का इस कार्यक्रम में स्वागत। साथ ही निवेदन करूंगा अपर निदेशक सर से, आप भी इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे और हमारे बीच में श्रीमान खजान दास जी, माननीय विधायक जी, आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत करेंगे। साथ ही निवेदन करूंगा अपर निदेशक सर से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में माननीय विधायक सविता कपूर जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करेंगे। सविता कपूर जी का स्वागत इस कार्यक्रम में। निदेशक सर से निवेदन करूंगा कि माननीय विधायक बागेश्वर पार्वती दास जी का इस कार्यक्रम में स्वागत। पार्वती दास जी, श्रीमती पार्वती दास जी का इस कार्यक्रम में स्वागत कर रहे हैं। हमारे बीच में विनय रोहला साहब, माननीय उपाध्यक्ष हैं आपदा प्रबंधन में, तो आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत जनजातीय कल्याण विभाग की ओर से। मैं निवेदन करूंगा अपर निदेशक सर से, लीलावती राणा जी हमारे बीच में हैं, सम्मानित अध्यक्ष हैं जनजातीय कल्याण विभाग की। आपका भी अपर निदेशक सर से निवेदन किया, आपका भी स्वागत करेंगे इस कार्यक्रम में। निवेदन निदेशक सर से सचिव सर का इस कार्यक्रम में स्वागत करेंगे। श्रीमान श्रीधर बाबू आदांकी जी का स्वागत इस कार्यक्रम में। और अब मैं निवेदन करूंगा, टीआरआई इस कार्यक्रम को आप तक लेकर आया है, तो टीआरआई यानी कि राज्य जनजातीय शोध संस्थान के राज्य समन्वयक राजीव कुमार सोलंकी जी से निवेदन करूंगा, ये टीआरआई की ओर से स्वागत है अपने सूबे के मुखिया का
उस मुखिया को जो हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। राजीव सोलंकी सर टीआरआई की ओर से स्वागत कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ये खूबसूरत शॉल है और यह हस्त निर्मित यह अंग वस्त्र है जो हमारी आदिवासी संस्कृति का परिचायक है। अब मैं निवेदन करूंगा सचिव सर से, आप हमारे अतिथियों के स्वागत के लिए मंच पे आएंगे, हमारे अतिथियों का स्वागत करेंगे और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सचिव सर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसद जी, माननीय विधायकगण, वरिष्ठ अधिकारीगण, मेरे सहयोगी, देश के विभिन्न राज्यों से पधारे हुए जनजाति प्रतिनिधि, कारीगर, सांस्कृतिक दल, शिल्पकार, मीडिया के साथी और सबसे महत्वपूर्ण हमारे जनजातीय समुदाय के प्रिय भाई बहनें, आज का दिन साधारण दिवस नहीं है, एक ऐतिहासिक दिन है। आज हम उत्तराखंड के जनजातीय इतिहास का एक नया अध्याय लिखने जा रहे हैं। किसी महान व्यक्तित्व की 125वीं जयंती केवल एक स्मरणोत्सव नहीं होती, यह एक पुनः प्रतिबद्धता के क्षण होता है। और आज हम सब यहाँ भगवान बिरसा मुंडा जी के ऐसा ही ऐतिहासिक जयंती को एक जन आंदोलन का रूप देने के लिए एकत्रित हुए हैं। भगवान बिरसा मुंडा कोई साधारण स्वतंत्र सेनानी नहीं थे, वे एक युगदृष्ट थे। उन्होंने 19वीं सदी में ही देख लिया था कि असली आजादी केवल अंग्रेजों से मुक्ति नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक गुलामी की जंजीरों को तोड़ने में है। उनका उन्मूलन स्वाभिमान, स्वशासन और स्वधर्म की संस्थापना का अभियान था। हमारा देश, हमारा शासन का उनका नारा आज भी हमारे लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। यह महोत्सव उनकी इसी ज्योति से प्रज्वलित है। यह उनके सपनों के भारत का साकार करने की दिशा में हमारी एक सकारात्मक पहल है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व में जनजातीय विकास एक मिशन के रूप ले चुका है और आज सुबह की शोभा यात्रा तथा यह विशाल आदि गौरव महोत्सव इस मिशन का जीवंत प्रमाण है। यह महोत्सव हमारे कल्चरल डिप्लोमेसी, सांस्कृतिक कूटनीति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। देश के 12 राज्यों से आए हुए 200 से अधिक जनजाति प्रतिनिधि, ये कलाकार और ये हस्तशिल्पी, ये सब हमारे लिए राष्ट्रीय एकता का राजदूत है। मैं इसे केवल एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं बल्कि एक लाइव एग्जीबिशन कहूंगा, जहां हमारा नीतियों और जमीनी सच्चाइयों का सीधा मिलन हो रहा है। हाल में ही जनजाति क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उत्तराखंड को प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है। ये सब हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश के उपरांत हमारा जो काम हुआ है उसका एक अच्छा परिणाम है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसा उत्तराखंड मॉडल विकसित करें जो पूरे देश के लिए एक प्रमाण बने, जहां जनजातीय गौरव और आधुनिक विकास एक दूसरे के पूरक हो।
बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you all of you for participating. Thank you all the people who have come from all over the India. मैं ऐसा नहीं सोचा था. मैं अभी हाल में ही उत्तराखंड आया हूँ 7 साल बाद, और मैं देख रहा हूँ हर एक में उत्तराखंड आगे है, और हम भी पीछे क्यों रहे करके जनजाति कल्याण विभाग भी आगे है. इसी के लिए हमें प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला है. ये सब हमारा माननीय मुख्यमंत्री का निर्देशन है. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. धन्यवाद सर. और अब मैं निवेदन करूंगा इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय विधायक राजपुर श्रीमान खजानदास जी से कि आप भी मंच पर आएंगे और अपना अध्यक्षीय संबोधन आप लोगों के बीच में रखेंगे. जोरदार ताली से स्वागत करेंगे माननीय विधायक राजपुर श्रीमान खजानदास जी. भारत माता की, भारत माता की. आज आदि गौरव महोत्सव के शुभारंभ पर सूबे के माननीय मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारे युवाओं को तरजीह देने वाले ऐसे सम्मानित आदरणीय श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे माननीय राज्यसभा के सांसद श्रीमान नरेश बंसल जी, माननीय काबीना मंत्री श्रीमान गणेश जोशी जी, माननीय विधायक विकासनगर श्रीमान मुन्ना सिंह चौहान जी, माननीय विधायक बहन श्रीमती सविता कपूर जी, माननीय विधायक बहन श्रीमती पार्वती दास जी, अपने बीच में उपस्थित उपाध्यक्ष जनजाति बहन श्रीमती लीलावती राणा जी, माननीय उपाध्यक्ष राज्य आपदा प्रबंधन विनय रोहिला जी और जनजाति कल्याण के सचिव श्रीधर बाबू अदांकी जी, और जिन्होंने इस कार्य को मूर्त रूप देने का काम किया, निदेशक श्री एस टोलिया जी, अपर निदेशक श्री योगेंद्र सिंह रावत जी, हमारे समन्वयक श्रीमान राजीव कुमार सोलंकी जी, जनजाति शोध संस्थान के सभी पदाधिकारीगण, मेरे मित्र और भारतीय जनता पार्टी के नेता श्रीमान अशोक वर्मा जी, धीरेन्द्र पवार जी, और हमारे जन जन की आवाज को सरकार तक ले जाने वाले और सरकार की उपलब्धि जनमानस तक पहुंचाने वाले ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के पत्रकार भाइयों और सम्मानित विभिन्न प्रदेशों से आए हुए मेरे जनजातीय क्षेत्र के सभी कलाकार भाई और बहनों, और मंच का जो संचालन कर रहे हैं श्री योगेंद्र पॉल जी, मैं सबसे पहले बिरसा मुंडा जी को नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, और आज उनके जन्म दिवस पर उनको श्रद्धांजलि भी व्यक्त करता हूं और उनको याद करता हूं. माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जो जनजाति उत्सव जब से आप मुख्यमंत्री बने, जो चिंतन आपका जनजातीय क्षेत्र के लोगों के प्रति रहा है, उसका आज हम गवाह भी हैं और हम कार्यक्रमों को देख भी रहे हैं. कार्यक्रम होते आए होंगे. आज हम पूरा प्रदेश रजत जयंती मनाने जा रहे हैं, किंतु जो आपका कार्यकाल शुरू से ही आपने इसको जो तरजीह दी है, इसका जीता जागता उदाहरण आपके सन्मुख है. मुख्यमंत्री जी, अभी कुछ दिन पूर्व
जब हम रजत जयंती मना रहे थे तो आपके प्रयासों से लगातार 1 नवंबर से कार्यक्रम शुरू हुए और 3 नवंबर को हमारी देश की राष्ट्रपति हम सबको संबोधित करने के लिए उत्तराखंड आई। और दूसरी उपलब्धि 9 नवंबर को जब हम अपने राज्य की 25वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे थे, तब देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी उत्तराखंड आते हैं और आपके कार्यों की सराहना करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है हम सबके लिए। आपने जो कार्य किया है वो प्रदेश सब जानता है और प्रदेश देखता है। मैं युवाओं से भी कहना चाहूंगा, आप किसी बात की चिंता न करें। माननीय मुख्यमंत्री जी आपको समझते हैं, आपको जानते हैं और आपके कार्यकाल में 26,500 लोगों को रोजगार देने का जो काम किया है वो श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है। इसके लिए मैं आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। नकल विरोधी कानून हो, भू अध्यादेश हो, जैसे अनेकों कार्य योजना आपने बनाई और चाहे जिसकी हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसकी देश ने सराहना की, देश के संसद के अंदर इस बात की सराहना की गई, ये है आपके कार्य। मैंने सोचा था, मैंने जाना था उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी, जब आपने 2022 में यूनिफॉर्म सिविल कोड सम्मान नागरिकता कानून की बात की तो हमको भय था कि पता नहीं न जाने ये लागू होगा कि नहीं, क्योंकि हमारे प्रदेश में विभिन्न समुदाय और जाति के लोग निवास करते हैं। किंतु जब आपके नेतृत्व ने आपने जब इसको लागू किया तो पत्ता तक नहीं हिला। यह है आपकी सराहना। मैं अधिक न कहते हुए, क्योंकि भाषण तो माननीय मुख्यमंत्री जी को देना है और हमको सुनना है, मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूंगा। और जो कलाकार हमारे अन्य प्रदेशों से आए हैं उनको भी बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है और आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। और अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं हमारे सूबे के मुख्यमंत्री और जिनके प्रेरणा से लगातार आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड, जोरदार ताली से स्वागत कीजिए माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी। एक बार जोरदार तालियां बजती रहें। भारत माता की, भारत माता की, भगवान बिरसा मुंडा जी की, भगवान बिरसा मुंडा जी की। आदि गौरव महोत्सव के आज के इस शानदार कार्यक्रम में मंच पर आसीन उत्तराखंड सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, राज्यसभा के सांसद हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेश बंसल जी, इस विधानसभा के लोकप्रिय विधायक जिनका अभी आप सबने संबोधन सुना, आदरणीय खजानदास जी, हमारे विकासनगर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी, आदरणीय सविता कपूर जी, आदरणीय पार्वती दास जी, श्री विनय रोहेला जी, लीलावती राणा जी, अध्यक्ष जनजातीय आयोग, श्रीधर बाबू अतांकी जी, सचिव समाज कल्याण, निदेशक जनजाति कल्याण श्री संजय सिंह टोलिया जी, अपर निदेशक योगेंद्र सिंह रावत जी, दूर दूर से आए हुए हमारे श्री अशोक वर्मा जी, श्री धीरेन्द्र पवार जी, दान सिंह राणा जी खटीमा से
यहाँ पधारे हैं, कहाँ बैठे हैं, और सभी आए हुए हमारे सभी प्रतिनिधिगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हमारे सभी इस समारोह में, महोत्सव में प्रतिभाग करने वाले सभी माताएं, बहनें, सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे सभी नौजवान साथी और विभिन्न विद्यालयों से और संस्थानों से आए हुए सभी मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, 12 से भी अधिक प्रदेशों से आए हुए सभी कलाकार बंधु, इस महोत्सव के अवसर पर जिन्होंने अपने स्टॉल यहाँ पर लगाए हैं, ऐसे अनेक अनेक सीमांत क्षेत्रों के हस्तकरघा, हस्तशिल्प के क्षेत्र में काम करने वाले हमारे स्वयं सहायता समूह के भाइयों एवं बहनों, उपस्थित मीडिया के मित्रों और समाज कल्याण, जनजाति निदेशालय समेत सभी विभागों से आए हुए सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, मैं आज के इस जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर आयोजित हो रहे इस आदि गौरव महोत्सव और जनजाति गौरव दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं, आप सबको शुभकामना देता हूं। साथ ही में बच्चों की ताली कुछ बाद में बज रही है। साथ ही में भगवान, इधर से हाथी ला रहे हैं क्या? साथ ही में भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों बहनों, राज्य जनजाति शोध संस्थान द्वारा आयोजित आदि गौरव महोत्सव में आप सबके बीच में आना सचमुच प्रत्येक वर्ष एक नई ऊर्जा यहां से मिलती है और मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं। आप सबके इस जोशीले और बहुत उमंग और उत्साह भरे कार्यक्रम में आना, इस तरह के कार्यक्रम जहां एक और हमारे जनजातीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करते हैं, वहीं गैर जनजाति समुदाय को भी जनजाति समाज की कला एवं संस्कृति की जो विशेषताएं हैं उनसे अवगत कराने का कार्य करते हैं, उनके नजदीक ले जाने का काम करते हैं। उस संस्कृति से, रहन सहन से, तमाम प्रकार का जो आज उनके अंदर एक कौशल है, एक जीवटता है, उस सभी को अन्य समाज के लोगों को भी नजदीक से जानने का अवसर मिलता है। भाइयों बहनों, ये मेरे लिए केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये मेरे अपने सभी जनजातीय भाई बहनों से मिलने, उनकी खुशियों में शामिल होना और उनकी परंपराओं के रंगों में रंगने का, मिलने का, जुलने का, नजदीक से महसूस करने का भी एक अवसर होता है। आदि गौरव महोत्सव हमारी पहचान, हमारी जड़ों और जनजाति समाज की विराट संस्कृति से साक्षात्कार का भी अवसर है। ऐसे कार्यक्रम हमें बताते हैं कि हमारी विविधता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी हमारी धरोहर है, हमारी सबसे बड़ी विरासत है, हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। इस भव्य कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए मैं जनजातीय शोध संस्थान TRI उत्तराखंड और जनजाति कल्याण विभाग और समाज कल्याण विभाग को बहुत बधाई देता हूं हृदय से। भाइयों बहनों, मैं आज के इस विशिष्ट अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा जी की बात करूं तो वो कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं थे, बल्कि संघर्ष, स्वाभिमान और संगठित शक्ति के प्रतीक थे। उनकी विचारधारा हमें बताती है
कि जब तक समाज की सबसे कमजोर कड़ी मजबूत नहीं होगी तब तक देश मजबूत नहीं हो सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने जनजाति समाज के बजट को 3 गुना बढ़ाकर भगवान बिरसा मुंडा जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है। मैं आदरणीय मोदी जी का जनजाति समाज के प्रति सम्मान और संबंध, ये उनके प्रति उनकी सम्मान और संवेदनशीलता का एक प्रमाण है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आपके कामों से सब कुछ दिखाई देता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस प्रकार के ऐतिहासिक कार्यों को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज जनजाति समाज को एकलव्य मॉडल स्कूल, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, वन धन योजना, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन, विभिन्न पशुपालन और कृषि संबंधित योजनाओं के माध्यम से समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत उत्तराखंड के 128 गांवों का चयन किया गया है। इन चयनित गांवों में अब बुनियादी सुविधाओं के विकास के अलावा आर्थिक सशक्तिकरण, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाया जाएगा। हर दृष्टि से उनका योजन किया जाएगा, नियोजन किया जाएगा और भविष्य की संभावनाओं के मद्देनजर उनके विकास को आगे बढ़ाया जाएगा। भाइयों बहनों, हमारी डबल इंजन की सरकार भी प्रदेश के आदिवासी और जनजातीय समुदाय को अनेक प्रकार की सुविधाएं देकर उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास कर रही है, कार्य कर रही है। आज हमारे प्रदेश में 4 आदर्श एकलव्य विद्यालय कालसी, मेहरवना, बाजपुर व खटीमा में संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें जनजातीय समुदाय के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा एवं हॉस्टल की सुविधा प्रदान की जा रही है। और सच में उनके बच्चे, उन स्कूलों के पढ़ने वाले बच्चे, उनके अंदर एक से एक उनकी प्रतिभा क्षमता बहुत अद्भुत है। उनके द्वारा मुझे कुछ यहाँ आने पर भेंट भी की गई, कुछ पेंटिंग दी गई, कुछ उनके द्वारा जो बनाए हुए सामान है वो सच में उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं कि आने वाले समय में वो बच्चे हमारे निश्चित रूप से विभिन्न क्षेत्रों में जाकर जहां अपने समाज का नाम ऊंचा करेंगे, हमारे गांव का नाम ऊंचा करेंगे, जिस गांव से निकलेंगे, और जिन विद्यालयों में पढ़ रहे हैं अपने माता पिता के साथ साथ, गुरुजनों के साथ साथ हमारे राज्य और देश का नाम भी ऊंचा करेंगे। मैं उन सभी बच्चों को बहुत बधाई देता हूं। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में भोटिया तथा राजी जनजाति के शैक्षिक उन्नयन के लिए एकलव्य विद्यालय खोलने के लिए अभी हाल ही में हमने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है। साथ ही जनजातीय समाज के बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करने के लिए उन्हें प्राइमरी स्तर से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त उनके शैक्षिक उत्थान एवं विकास हेतु सरकार द्वारा वर्तमान में 16 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन भी किया जा रहा है। साथ ही जनजाति के शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रदेश में 3 ITI कॉलेजों का संचालन भी किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए कोचिंग की निःशुल्क व्यवस्था भी शुरू की गई है। इसके लिए प्रति माह छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है। वहीं दूसरी ओर अनुसूचित जनजाति समाज की बेटियों की शादी हेतु 50,000 रुपए का अनुदान भी प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा आज अनुसूचित बाहुल्य जनजाति क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का तेजी से विकास किया जा रहा है। साथ ही जनजाति संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रतिवर्ष राज्य जनजाति महोत्सव तथा खेल महोत्सव जगह जगह आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा जनजाति शोध संस्थान के लिए 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड की भी
व्यवस्था की गई है, जिससे कि उनके अनेक कार्यक्रम आगे संचालित होते रहें। आज यहां लगाई गई आदिवासी संस्कृति एवं हस्तकला की विशाल प्रदर्शनी भी इस बात का प्रतीक है कि उत्तराखंड का जनजातीय समाज आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जनजातीय समाज का विकास सुनिश्चित करने के साथ ही इस समाज की अनूठी संस्कृति और परंपराओं को भी संरक्षित और संवर्धित करने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2021 में आदरणीय मोदी जी ने प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी, जिसे हमारी सरकार ने भी नवंबर 2021 से लेकर अब तक प्रत्येक वर्ष अत्यंत धूमधाम से प्रदेश में और हर्षोल्लास के साथ हम इस जनजातीय गौरव दिवस को मना रहे हैं। क्योंकि जनजातीय गौरव दिवस का महत्व केवल भगवान बिरसा मुंडा जी के योगदानों को याद करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये जनजातीय समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को पूरे हर्षोल्लास के साथ जन जन तक पहुंचाने का भी ये दिन होता है। इसी दृष्टि के साथ ये महोत्सव मनाने के लिए हमारी सरकार ने 50 लाख रुपए की धनराशि भी प्रदान की जाती है, ताकि जनजातीय समाज की संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण सुनिश्चित हो सके और इस समाज की संस्कृति और परंपराओं से गैर जनजातीय समाज के लोग भी भली भांति परिचित हो सके। भाइयों बहनों, पूर्व की सरकारों ने जनजातीय समाज के राष्ट्र के निर्माण में किए गए योगदान को जानकारी देने से देश को अंधेरे में रखा गया, और अगर बताया भी गया तो बहुत सीमित रूप से बताया गया। पर आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश जाग चुका है और अब कोई भी हमारे जनजातीय समाज की संस्कृति और इतिहास के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। अब जब भी भारत की आजादी की गाथा कही जाएगी, पढ़ाई जाएगी, कोई पढ़ेगा, तो देश की स्वतंत्रता में आदिवासी और जनजातीय समाज के लोगों द्वारा किए गए महान बलिदानों को अनदेखा नहीं किया जा सकेगा। आज के इस पुण्य अवसर पर आपके मुख्य सेवक के रूप में मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार उत्तराखंड में आदिवासी समाज, जनजातीय समाज के विकास के लिए सदैव संकल्पित होकर निरंतर कार्य करती रहेगी और उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए रात दिन प्रयास करती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।